हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज 8 अप्रैल है और हाल ही में 5 अप्रैल को कंप्यूटर की जो परीक्षा हुई थी एलटी ग्रेड कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए, तो उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है और ये आपको डिस्प्ले हो जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके लिए आप मेन पेज को ओपन करेंगे, नीचे यहाँ पर व्यू आंसर की पर क्लिक करेंगे तो ये पेज दिखाई देगा और इसी पर जाकर आप यहाँ से क्वेश्चन बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सारे जो आंसर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनको ब्रैकेट दे दिया गया है ताकि आप क्लियर कर सकें कि आयोग ने किस उत्तर को सही माना है। और जो लोग इस परीक्षा में शामिल हुए थे और जिनको लग रहा है कि ये जो उत्तर दिया गया है उसमें कोई विसंगति है, तो वो लोग ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है जिसमें कहा गया है कि ऑब्जेक्शन करने के लिए जो लास्ट डेट है ये 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल 2026 के सायं 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं अपनी आपत्ति। बिना साक्ष्य के अपठनीय या असंगत साक्ष्य युक्त तथा भिन्न बारकोड क्रम संख्या के आधार पर प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये नोटिस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट में आपको अपनी आपत्ति को लगाना है, ठीक है। वैसे ये जो ऑफिशियल आंसर की आई है इसको भी और ये जो नोटिस आई है इसको भी, दोनों मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। जिनको भी मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खोजने में दिक्कत होगी वो लोग टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश पर जाकर इसे खोज सकते हैं। सबसे नीचे ही रहेगा, सबसे मतलब खोलते ही दिखेगा आपको, तो वहाँ पर जाकर आप इसे पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 के लिए कल एक नोटिस जारी की गई है जिसके मुताबिक आज यानी कि 8 अप्रैल से जितने भी एस्पिरेंट इसमें शामिल हो रहे हैं वो अपना परीक्षा शहर जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा जो है किस शहर में आयोजित की जाएगी। हालांकि समय बहुत कम बचा हुआ है, लगभग 10 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन जीएस इतना भी नहीं है कि आप उसे पढ़ ना सकें। और इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप चाहें तो पेड ग्रुप ज्वाइन करके आप सारी पीडीएफ ले सकते हैं और 2-3 दिनों में कम से कम अपना जो सिलेबस है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी, आपको यहाँ पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा और जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। वैसे कल की नोटिस मैंने डिस्कस कर रखी है चैनल पर और आज के अखबारों में भी इसके बारे में जानकारी मिली है और बताया गया है कि 18 अप्रैल को जो पहली पाली है तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, दूसरी पाली में 18 अप्रैल की कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनकी परीक्षा होगी, 19 अप्रैल को भी पहली पाली और दूसरी पाली में कौन कौन सी परीक्षा होगी। देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पहले विज्ञापन संख्या 50 और 51 की जो परीक्षाएं हुई हैं, कुल 8 शिफ्टों की परीक्षाएं हुई हैं और सभी का जो एनालिसिस है, मतलब बिल्कुल जो उसका जिस्ट है वो तैयार करके चैनल पर डाल दिया गया है। कल शाम को ये वीडियो आया था और जो भी लोग इस परीक्षा से संबंधित हैं वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख लेंगे आप लोग। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लोक सेवा आयोग 419 पदों में से 81 पर हुआ बेटियों का चयन। बात यहाँ पर हो रही है 2023 में आई भर्ती आरओ के बारे में। अब 2023 के बाद 2026 में फिर से यहाँ पर संभावना बन रही है कि आरओ की वैकेंसी इस साल भी आ सकती है। और अगर दोस्तों ऐसा होता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि अगले साल ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए यह एक बड़ा अवसर है। और जानकारी मिल रही है कि इस साल भी आरओ के लिए लगभग 300 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी तैयार है, लेकिन इस बार जो एआरओ के पद हैं वो ज़्यादा हैं। और अगर एआरओ के पद पर आप आवेदन करते हैं तो ओ लेवल इज़ मस्ट, ओ लेवल ज़रूरी होता है। साथ ही साथ आपसे टाइपिंग भी करवाई जाती है, तो टाइपिंग और ओ लेवल वाले आसानी से एआरओ जो है वो भर सकते हैं। फिलहाल आरओ के लिए जो वैकेंसी आएगी कब तक आएगी, तो अक्टूबर नवंबर तक संभावना बन रही है। परीक्षा तो अगले साल ही होगी, लेकिन संभावना बन रही है। वैसे दोस्तों, इस साल 2 ऐसी भर्तियां हैं जिनका उल्लेख कैलेंडर में नहीं किया गया है और उसमें एक आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है जिसमें पदों की संख्या अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन 200 के आसपास पद रह सकते हैं और आरओ में 300 के आसपास पद रह सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप जीएस अच्छे से तैयार करें तो आपके पास भी काफ़ी अवसर है। दिसंबर में आपकी पीसीएस की परीक्षा भी है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए भी जीएस इंपॉर्टेंट है ही है, तो आपको जीएस पढ़ते रहना चाहिए। और अगर आप चाहें तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको जीएस के सारे नोट्स वगैरह दिए जाते हैं। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपये बढ़ गया है।
तो यूपी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। शिक्षा मित्रों को 18 और अनुदेशकों को अब 17,000 रुपये मिलेंगे और ये जो बढ़े हुए पैसे हैं ये अप्रैल से लागू हो जाएंगे। 25 लाख युवाओं को टैबलेट मिलने वाला है। जो स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, ITI, कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़े जो विद्यार्थी हैं उनको टैबलेट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। और इसी के साथ प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो 25 लाख लोगों को टैबलेट मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 20 और लेखपाल चयनित। तो बात यहाँ पर हो रही है पुरानी लेखपाल भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर कुछ याची थे सुप्रीम कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 20 और अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है, जिनकी लिस्ट upssc.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। खैर कोई बड़ी खबर नहीं है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्गों एक्सप्रेसवे पर 10 अप्रैल से नकद वसूली बंद। ठीक है, UPI से भुगतान पर 1.25 गुना टोल टैक्स लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 100 रुपये लगता था, वहाँ पर 125 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो अब टोल छूट का दुरुपयोग बंद, पहचान पत्र अनिवार्य, तमाम चीज़ें हैं जो कि बदल रही हैं, दुनिया बदल रही है और पूरी दुनिया को बदलने का श्रेय अगर आप देना चाहें तो किसे देंगे। वैसे इसमें सारी दुनिया सिर्फ एक ही व्यक्ति की वजह से काफ़ी आफत झेल रही है और मुझे लगता है कि यार क्या मतलब, बिना मतलब का सबको परेशान करके रखा हुआ है। तो एनीवे दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। हम मिलते हैं आपसे आज के नए वीडियो में। और आप जानते हैं कि आज आपको UPHESC विज्ञापन संख्या 51 के लिए जो 50 और 51 की परीक्षा हुई थी उसमें जो 8 शिफ्ट GS करवाए गए थे, तो उसका पार्ट 1 कल शाम को अपलोड किया गया था। पार्ट 2 आज आपको मिलेगा शाम को लगभग 6 बजे के आसपास, क्योंकि मैटर काफ़ी होता है तो उसको कंपाइल करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। और जो लोग भी चैनल पर हैं वो लोग निरंतर जितने भी GS के वीडियो आ रहे हैं देखते रहेंगे। और अगर आप चाहें तो हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कोई भी एग्ज़ाम आपको GIC हो, GDC हो या फिर आगे कोई भी परीक्षा हो, आप जानकारी पेड ग्रुप की यहाँ पर ले सकते हैं। मैं एक बात बताऊँ आपको, तो सबसे कम पैसे में आपको यहाँ पर पेड ग्रुप दिया जाता है और सारी चीज़ें आपको शानदार तरीके से उपलब्ध भी करवाई जाती हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।